दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्लाई हाई क्रैक यूपीपीएससी में। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री में नवीन राज्यों का उत्थान के विषय में। नंबर 1 है दक्कन की निज़ाम। दक्कन के निज़ाम में हैदराबाद की नींव मोहम्मद शाह के शासनकाल में चिनकिलिज खां अथवा निज़ामुल मुल्क ने रखी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि हैदराबाद की नींव किसने रखी, तो हैदराबाद की नींव रखी है चिनकिलिज खां ने। चिनकिलिज खां, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों सकूरखेड़ा का युद्ध। सकूरखेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ। चिनकिलिज खां ने मुबारिज खां को मार डाला और दक्कन के स्वामी बन गए। नेक्स्ट है दोस्तों रुहेलखंड। रुहेलखंड में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया अफगानों ने। अफगानों में वीर दाऊद और उसके पुत्र अली मुहम्मद खां ने। 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत सवाई जयसिंह था। इसे सवाई की उपाधि मुगल शासक फर्रुखसिंह ने दी थी। जयसिंह एक विख्यात समाज सुधारक, राजनेता और विज्ञान प्रेमी था एवं खगोल शास्त्री भी। 1722 में जयपुर शहर की स्थापना भी जयसिंह ने की थी। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा एवं कई अन्य जगह भी पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई थी। इसने यूक्लिड के रेखागणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद कराया था। नेक्स्ट आता है जाटों का काल। जाट जो थे वो मूलतः दिल्ली, मथुरा और आगरा में कृषि का कार्य करते थे और ये जमींदार थे। जाटों में प्रथम जो विख्यात कार्यकाल है वो चूड़ामन का है। चूड़ामन का कार्यकाल 1690 से 1721 ईस्वी तक है। इन्होंने भरतपुर राज्य की नींव डाली। चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली थी। चूड़ामन के बाद जाटों का जो साम्राज्य है वो बदन सिंह ने संभालते हैं। बदन सिंह का कार्यकाल 1721 से 1756 ईस्वी तक रहता है। बदन सिंह के बाद सूरजमल संभालते हैं 1756 से 1763 ईस्वी तक। सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। इसकी मृत्यु के पश्चात जाट साम्राज्य का पतन हो गया था। प्रश्न आता है कि जाटों के जो शासन काल के कार्यकर्ता रहे हैं उनका क्रम क्या है। उनका क्रम इस प्रकार है: सर्वप्रथम चूड़ामन, उसके पश्चात बदन सिंह, उसके पश्चात सूरजमल। सूरजमल के पश्चात साम्राज्य का पतन हो गया। इसके पश्चात भी कई सारे उत्तराधिकारी रहे परंतु उनका बहुत अधिक महत्व नहीं है हमारे इतिहास में। नेक्स्ट है सिख धर्म। सिख धर्म का काफ़ी लंबा इतिहास रहा है हमारे भारतवर्ष के इतिहास में और इस पर चर्चा की जानी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सिख धर्म की स्थापना जो है वो गुरु नानक ने की थी। गुरु नानक का कार्यकाल 1469 से 1539 ईस्वी तक है। गुरु नानक ने ही नानक ग्रंथ लिखा। गुरु नानक के शिष्य जो हैं वो सिख कहलाए। गुरु नानक का कार्यकाल इब्राहिम लोदी के समकालीन है। गुरु नानक का उत्तराधिकारी लहना जो उनका एक शिष्य था, बाद में इसका नाम अंगद हुआ और ये दूसरे गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का संकलन किया था। गुरु अंगद के पश्चात गुरु रामदास होते हैं। गुरु रामदास का कार्यकाल 1552 से 1574 ईस्वी तक है। गुरु रामदास ने ही गोविंदवाल में गुरु गद्दी स्थापित की थी। गुरु रामदास अकबर के समकालीन थे। गुरु रामदास के पश्चात गुरु अमरदास के पश्चात गुरु रामदास आते हैं। गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन प्रदान की थी जिस पर गुरु रामदास ने अमृतसर नामक शहर बसाया था। गुरु रामदास के पश्चात गुरु अर्जुन देव आते हैं। गुरु अर्जुन देव का कार्यकाल 1581 से 1606 ईस्वी तक होता है। गुरु अर्जुन देव को सच्चा पातशाह कहा जाता है। गुरु अर्जुन देव ने हरमंदिर साहब गुरुद्वारा का निर्माण करवाया। तरन तारण गुरदासपुर नामक नगर बसाए। आदि ग्रंथ की रचना की। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की, तो आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने की। खुसरो का समर्थन करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था। गुरु अर्जुन देव के पश्चात गुरु हरगोविंद सिंह आते हैं। इनका कार्यकाल 1606 से 1645 ईस्वी तक है।
सिखों में सैनिक भावना उत्पन्न की इन्होंने, सिखों को लड़ाकू बनाया। गुरु हरगोबिंद सिंह ने ही अकाल तख्त का निर्माण करवाया। शिष्यों को मांसाहार की आज्ञा दी। कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर बसाया। इनके पश्चात गुरु हरराय आते हैं। गुरु हरराय का कार्यकाल 1645 से 1661 ईस्वी तक है। शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध गुरु हरराय के समय ही प्रारंभ हुआ था। गुरु हरराय के पश्चात गुरु हरकिशन आते हैं। इनका कार्यकाल 1661 से 1664 ईस्वी तक है। इनकी चेचक से मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी तक है। औरंगजेब ने इस्लाम न स्वीकार करने पर इनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट गुरु हैं गुरु हरगोबिंद सिंह। ये सिख साम्राज्य के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की थी। कृष्ण अवतार, विचित नाटक, चंदी देवल नामक पुस्तकें लिखी थी। इन्होंने आनंदगढ़, केशगढ़, लौगढ़, फतेहगढ़ नामक 4 किले बनवाए थे। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फ्लाई हाई क्रैक UPPSC।